सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। वर्ल्ड वॉर II बर्मा के जंग के बीच एक हॉस्पिटल में एक इंडियन फौजी को लाया गया। उसके बदन को 9 गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन फिर भी उस फौजी की सांसें चल रही थी। घंटों सर्जरी में अपनी इंटेस्टाइन का एक बड़ा टुकड़ा निकलवाने के बाद जब उस फौजी को होश आया तो उससे पूछा गया, तुम्हें क्या हुआ था? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक गधे ने मुझे लात मार दी। ये अंदाज था उस फौजी का जिसने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को घुटनों पर ला दिया। वो फौजी जो पूरी सभा के सामने प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स को ठुकरा सकता था। वो फौजी जो अगर चाहता तो पीएम की कुर्सी पलट सकता था। आजाद भारत की फौज के पहले सिपाहियों में से एक, भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ उर्फ सैम बहादुर। माई जॉब इज टू फाइट, फाइट टू विन। मैं फौजी हूँ, मेरा काम है जंग लड़ना, लेकिन जीतने के लिए। ये कहकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स को एक भरी सभा में ठुकराया था इंडियन चीफ ऑफ स्टाफ सैम मानेकशॉ ने। 25 मार्च 1971 इंदिरा गांधी ने काफी चिंतित हालत में सैम मानेकशॉ को कॉल किया। इस परेशानी का कारण था पाकिस्तान से इंडिया आने वाले रेफ्यूजी। उस समय पाकिस्तान में तनाव का माहौल था और हालात काफी खराब चल रहे थे। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान पर जुल्म किए जाने की वजह से कई सारे रिफ्यूजीज इंडिया में घुस रहे थे। उनकी मांग थी कि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया जाए, और अपनी मांग पूरी न होने पर वो प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। पूरे ईस्ट पाकिस्तान में लूट, मर्डर्स और बलात्कार हो रहे थे, और इन सबसे बचने के लिए हजारों रिफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से भारत आने लगे। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिया कि वो ईस्ट पाकिस्तान पर हमला कर वहां अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करे, लेकिन सैम ने उनकी आंख में आंख मिलाकर उनके ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर ये जंग हुई तो भारत की हार पक्की थी और वो अपने सोल्जर्स को एक हारती हुई जंग में मरते हुए नहीं भेज सके। पूरी कैबिनेट में सन्नाटा छा गया। एक आर्मी चीफ ने भारत के प्राइम मिनिस्टर्स के ऑर्डर्स को साफ ठुकरा दिया था। इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स ठुकराने के बाद सैम को खुली छूट दी गई थी कि वो इस जंग की प्लानिंग अपने हिसाब से करें, और यह फैसला सही रहा। अगले 6 महीनों में सैम मानेकशॉ ने जंग की हर छोटी डिटेल को प्लान कर लिया था। अपनी आर्मी के हर डिवीजन के छोटे छोटे लेवल तक के सोल्जर से वो खुद बात करते और उन्हें इंस्ट्रक्ट करते। इंटेलिजेंस एजेंसी से कांस्टेंट टच बनाकर वो पाकिस्तान की हर छोटी छोटी हरकत, उनकी ताकतें, कमजोरियां, उनके ख्याल सब पढ़ रहे थे। पॉलिटिशियंस, नेवी, एयरफोर्स, रेफ्यूजी सोल्जर्स, ईस्ट पाकिस्तान सोल्जर्स, हर किसी से कोऑर्डिनेशन बनाकर सैम ने एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे जीत पक्की थी। महीनों की प्लानिंग के बाद 3 दिसंबर 1971 को ऑफिशियली इस जंग की शुरुआत हुई। इंडियन एयरफोर्स ने एक ही दिन के अंदर आसमान में अपनी जीत हासिल कर ली। जमीन पर सैम ने 3 दिशाओं से पाकिस्तान पर हमला किया। 9 आर्मी डिवीजन्स और उन सब के साथ एयरफोर्स का सपोर्ट। सैम की फौज वो अटूट दीवार थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। पाकिस्तान के सारे मजबूत इलाकों को इंडियन एयर फोर्सेस आसानी से पार कर गई। भारत के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर और पैरा ट्रूप्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि वॉर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पूरी नेवी का यह पहला ऑफेंसिव मिशन था। सैम ने पाकिस्तानी सोल्जर्स के रेडियो पर बार बार मैसेज पहुंचाया, यू सरेंडर और वी विल वाइप यू आउट। घुटने टेक दो वरना मिटा दिए जाओगे। सैम मानेकशॉ ने दुश्मनों को न सिर्फ जंग के मैदान में हराया बल्कि उन्हें दिल दिमाग में डर कायम किया, और इसी डर से अगले 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने अपने घुटने टेक दिए। वर्ल्ड वॉर II के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स, 93,000 सोल्जर्स ने भारत के जज्बे और सैम बहादुर के मिलिट्री टैक्टिक्स के सामने हार मान गए, और इस तरह जन्म हुआ बांग्लादेश का। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।